गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसबीआई का जो सेविंग अकाउंट फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करें और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट्स होते हैं। इतने सब आपको 3-4 पेज दिया जाता है, लेकिन इसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होते, बस आपको अपने अपने डिटेल्स बनने होते हैं। ठीक है, तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट चलते हैं वीडियो पर। आइए मैं आपको बताता हूँ कि सेविंग अकाउंट का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। तो देखिए, अगर आपका अकाउंट, ये जो अकाउंट नंबर ये किसी काम का नहीं है, ये तो है जो अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है तो यहाँ पे फिर डाल सकते हो, अगर नहीं है तो फिर नहीं डालना है। और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जिस दिन फॉर्म फिलअप करना है देना जाना है बैंक में, उस दिन यहाँ पर आप उस दिन का डेट डालोगे। ठीक है, तो ये डेट डाल दिया आपने, फिर आगे बढ़ते हैं। और होना चाहिए, ना कि गलती से भी स्मॉल में नहीं लिख सकते हो आप, सब कैपिटल में होना चाहिए। और अभी आपको कौन से टाइप का अकाउंट खुलवाना है, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, पीपीएफ, अदर, तो हम क्या खोलेंगे, सेविंग अकाउंट खोलेंगे। तो सेविंग अकाउंट पे हम ऐसे टिक करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 3 चीज़ दिख रहा है आपको, ABC, क्या दिख रहा है, ABC दिख रहा है ना, ये होता है जॉइंट अकाउंट का फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम इसमें एक का ही भरना है ना। अगर सेविंग अकाउंट में एक का खोलना है तो हम लोग एक का ही सिर्फ नाम लिखेंगे। अगर जॉइंट अकाउंट खोलना है तो जॉइंट अकाउंट में 3 लोग ही लिख सकते हैं। ठीक है, 3 लोग का नाम हो सकता है, तो हम एक का है तो मैं पहले लिखता हूँ, मेरे को सिर्फ एक का चाहिए ना, तो मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो आपको पूरा ऐसे नाम लिख देना है अपना, ऐसे नाम लिखकर, और उसके बाद यहाँ पे जो जहाँ पे नाम लिखा है आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड, अगर आपका अकाउंट आपको खुलवाना है एसबीआई में तो आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड। कहीं भी जाओगे कोई भी बैंक में तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर लिख दिया हमने। अब ये है क्या है, मोड ऑफ, तो हमें यहाँ पे सेल्फ ओनली लिखना है, क्योंकि हम खुद से भर रहे हैं ना फॉर्म, तो सेल्फ ओनली होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका फ़ोटो आएगा, और यहाँ पे अगर आपने ए में लिखा है तो ए में फ़ोटो लगाना, और अगर ये हो गया फ़ोटो तक, अब इसके बाद सिग्नेचर की बारी आई, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सब बैंक वाले करेंगे। ठीक है, इसके बाद नॉमिनेशन। ठीक है, नॉमिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपका कभी कुछ डेथ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है आपको, मतलब जिसका अकाउंट है, फिर तो यहाँ पे नॉमिनेशन मतलब ये होता है कि अगर हमारे साथ जो हमारे ब्लड ग्रुप मम्मी पापा, तो आप उनको नॉमिनेशन बना सकते हो। जैसे कि आपके अकाउंट में पैसे हैं और आपकी डेथ हो जाती है, तो ये नॉमिनेशन वाले आकर आपके पैसे लेके जा सकते हैं। ठीक है, या फिर अपने बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो हम नॉमिनेशन का नाम लिख देंगे, और नॉमिनेशन कहाँ रहता है उसका एड्रेस लिख देंगे, रिलेशन में क्या लगती हैं आपके वो लिख देंगे, और उनका बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट का CIF नंबर होता है वो लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपके पास तो 2 चीज़ तो होगा ही, वोटर ID होगा, पैन कार्ड होगा, या फिर आपके पास आधार कार्ड होगा। तो 2 चीज़ कोई दे देना, 2, या आधार कार्ड पैन कार्ड तो सब तो मांगते ही हैं, तो वही दे देना। ठीक है, इसके साथ में चाहिए ये फॉर्म भरने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फॉर्म 1 पार्ट 1 पे आते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में क्या दिया है, पार्ट 1 में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, नथिंग इज़ डू। फिर ठीक है, फिर एप्लीकेशन टाइप, तो न्यू है ना, तो अकाउंट में आप न्यू हो तो यहाँ पे न्यू आएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, इधर पे कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आपका अगर न्यू अकाउंट है तो यहाँ पे आप न्यू अकाउंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, और आपने इसने क्या पूछा है, आई डू नॉट हैव एनी अकाउंट विद SBI बैंक। ये बोल रहा है कि मेरा एक भी अकाउंट नहीं है कहाँ, SBI में। तो हम क्या, सही है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे करना, अगर है तो यहाँ पर करके उसका अकाउंट नंबर डालना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पर्सनल डिटेल डालेंगे। कस्टमर टाइप्स, आप किस टाइप के हो, मतलब पब्लिक हो कि स्टाफ हो, स्टाफ मतलब कि वो बैंक में काम करने वाले कर्मचारी हो, तो हम पब्लिक्स वाले हैं तो पब्लिक्स पे राइट कर देंगे। अब इसके बाद यह है इंटरनेशनल, नॉट इंडिया, मतलब अभी आप इंडिया वाले हो तो यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर, तो इंडिया वाले हम लोग। ठीक है, अब उसके बाद अब आपका जो है, आप जो मतलब जो जिसका अकाउंट है वहाँ पे इसका फर्स्ट नेम आएगा, फर्स्ट नेम यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ पे खुद लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, और उसके बाद लिखा है मिडल नेम, और यहाँ पे लिखा है लास्ट नेम। ठीक है, वो लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंस नहीं है तो भी इसे छोड़ देंगे। बस पर्सनली अपना क्या लिखेंगे, अपना नाम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। ऐसे हमेशा ध्यान रखना, सब चीज़ कैपिटल में होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको बोला जाएगा कि आप दूसरा फॉर्म भर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ लिख डालेंगे यहाँ पर। इसके बाद आपका जेंडर बता देंगे, मेल है या फीमेल है, तो मैं तो मेल हो तो मेल कर देता हूँ। अब मैरिड है
मैरिड स्टेटस क्या है, तो मैरिड, अनमैरिड, तो हम क्या हैं, मैं तो अनमैरिड हूँ, आप लोग का क्या मालूम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आ जाएगा। ओके, अब आधार एम्प्लॉयमेंट नंबर, अब मैं बताता हूँ ये एम्प्लॉयमेंट नंबर क्या होता है। अगर आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है और आपका आधार कार्ड बन के आया नहीं है, तो जो रिसीव होगी ना उसकी नंबर होगी, तो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, और वो फिलअप कर, और डॉक्यूमेंट में जब आधार कार्ड मांगेगा तो आप इसका जेरॉक्स जाके बैंक में साथ में जमा कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका फादर नेम आएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड देन लास्ट नेम। ओके, ये हो गए। अब इसके बाद इसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नेम ऑफ मदर, फर्स्ट नेम सॉरी लास्ट नेम। ओके, अब इसके बाद नेशनलिस्टिक, आप इन इंडिया में हो कि अदर हो कि कंट्री नेम। ठीक है, अगर इंडिया वाले हो तो राइट करके छोड़ दो, इंडिया वाले नहीं हो तो अदर पे राइट करके और कौन से कंट्रीज हो वहाँ पे इसका नाम लिख दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशन टाइप, आप क्या काम करते हो, सर्विस हो, प्राइवेट सेक्टर सर्विस हो, पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, जो भी हो आप ऑप्शन पे राइट कर देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है प्लेस सिटी ऑन द बर्थ, आप जहाँ पे जन्म हुए थे वहाँ का एड्रेस लिखना। एड्रेस मतलब सिर्फ नाम लिख देना, एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। कंट्री ऑफ बर्थ, कौन से कंट्री में हुए थे, इंडिया में होता है कि फ्रांस में हुए थे, जहाँ पे भी हुए थे वहाँ का नाम लिख देना। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फिर जॉब कार्ड, ऐसे कुछ होता है तो आपके पास जो होगा वो वहाँ पे ऑप्शन कर देना, जो जो होगा। ठीक है, पासपोर्ट है अपने पास, फिर इसका वोटर ID है मेरे पास, राइट कर देता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये अब क्या बोला, डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया है, एक किसी एक को डॉक्यूमेंट का, वहाँ पे उसका नंबर आएगा और इशूज़ बाय दैट उसका वो आएगा। ठीक है, नाम आएंगे, बस और कुछ नहीं है। और यहाँ पे इशू डेट कब आपने बनाया था उस डॉक्यूमेंट को, एक्सपायर डेट ऑफ एप्लीकेशन वो होगा। ठीक है, अब प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है आपको, क्या देना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस। एड्रेस टाइप कर दो, एड्रेस टाइप किस टाइप का, कहाँ का दोगे एड्रेस टाइप, बिजनेस का दोगे, ऑफिस का दोगे या फिर अपने होम का दोगे। ठीक है, तो ये हो गया, तो हम उसे राइट कर देंगे। अब प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप यहाँ के हो, तो हम उसमें से समझ लो मेरे पास पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, तो उसे एक को किसी एक को टिक करना है और जो उस डॉक्यूमेंट में नाम एड्रेस होगा वहाँ पे यहाँ पे उसका एड्रेस हो जाएगा। हाँ, ठीक है। और सिटी विलेज दोनों में से, मतलब कहाँ पे हो, शहर में हो कि गांव में, वहाँ का वो आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा आपका, स्टेट आएगा आपका, फिर पिन कोड आएगा, कंट्री नेम आएगा। ठीक है, ये तो हो गया ख़त्म। मैं आपको फटाफट बता दूँ। ठीक है, ये तो हो गया 4। तो ये वो पीछे वाला यही है, भी वैसे ही फिलअप करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल, आपको जो मोबाइल नंबर होगा वो डाल देना। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देना, ईमेल आईडी जरूर डाल देना। कुछ भी आती है इन्फॉर्मेशन तो आपके ईमेल पे आ जाते हैं और आप हमेशा ईमेल चेक करते रहना। अब एडिशनल डिटेल, अब आपको मंथली इनकम आपका कितना है तो वो भर दीजिएगा। फिर ये अमाउंट कितने हो भर देना। रिलेशन में आप मतलब कौन से कास्ट के हो, हिंदू कर देंगे। फिर इसके बाद ये नीचे आएगा जनरल पे कर देंगे, मैं तो हूँ। ठीक है, उसके बाद अब आते प्लीज़ टेक यू एप्लीकेशन बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर राइट कर देंगे हम। फिर डिटेल्स ऑफ द पर्सनस, अब एडिशनल्स ऑफ रेजिडेंस, ये सब कुछ नहीं है, फोकट है, फालतू, ये सब कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा अपने आगे बढ़ जाना है, ये सब कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम ऑफ द सेम ऑफ ID प्रूफ, आपका जो ID प्रूफ होगा उसका नाम लिख देना यहाँ पर, और कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं है। इनकम कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, ये आपको कुछ करना नहीं है, ये सब बैंक वाले आपका करें। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आएगा, फिर यहाँ पर आपका सिग्नेचर आएगा। और सुनिए मेरी बात सुनिए, जब आप फ़ोटो चिपका देंगे उसके बाद फ़ोटो के ऊपर से आपका सिग्नेचर होगा। ठीक है, एक फ़ोटो के ऊपर सिग्नेचर होगा और एक इस बॉक्स के अंदर आपका सिग्नेचर होगा। ठीक है, अब इसके बाद प्लेस और डेट होगा और कुछ नहीं। उसके बाद ये आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 पे भी थोड़ा बहुत कुछ करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना। ठीक है, सेविंग अकाउंट, आप सेविंग अकाउंट खोल रहे हो तो सेविंग अकाउंट करेंगे। ठीक है, मोड ऑफ सेल्फ, वो जो पीछे हम लोग ने भरा था। आपको ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए क्या करना है, अप्लाई फर्स्ट टाइम तो यस करना। ठीक है, नेम ऑफ द वोट, मतलब जो अपना ATM कार्ड में नाम आएगा उसका यहाँ पर कार्ड का नाम लिख देना। ठीक है, प्लेस मेंशन ऑफ एनी अकाउंट डिटेल्स इन लिंक, ये सब कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। चेकबुक के लिए आपको, अगर आपको चेकबुक चाहिए सेविंग अकाउंट का बैंक है तो यस कर दो। ठीक है,
नए नए हो ना, तो नए नए आप इसमें फॉर्म में ही सब कर सकते हो कि मुझे भी चेकबुक चाहिए, पासबुक चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास नया नहीं हो, आपका अकाउंट बन चुका है और आपके पास पासबुक ATM कार्ड नहीं है, उसके लिए दूसरा फॉर्म आता है, उसको फिलअप करके आप 1 हफ्ते में अपना ATM कार्ड और पासबुक ले सकते हो, ठीक है। ये कुछ नहीं है। अब इंटरनेट बैंकिंग जैसे मैंने एक वीडियो डाला था योनो का ऐप का, तो वो आप जाके देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, ठीक है। तो गाइस ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना वीडियो डाला हूँ, ठीक है। उसके बाद SMS, तो ये SMS तो है, वो तो कुछ नहीं है। मोबाइल बैंकिंग वही योनो का जो बता रहा था आपको। फ़ोन बैंकिंग सर्विस सेम होते हुए। रजिस्ट्रेशन ऑफ SBI बिल्स, ये सब कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है यहाँ पर, ये सब आपको कुछ नहीं करना है। टाइप ऑफ डिपॉजिट, अकाउंट नंबर, ये सब आपको कुछ नहीं करना, कुछ फालतू, ये सब कुछ नहीं। अब यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, ठीक है। फिलअप यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे बस आप नॉमिनेशन का नाम डाल देना जो आपको पीछे बताया गया था, उनका एज, उनका ईयर, और यहाँ पे उनका क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, और यहाँ पे कुछ नहीं, उनके अकाउंट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके फॉर्म। SBI बैंक में आप जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हो बिना किसी को प्रॉब्लम से, क्योंकि बैंक में तो सब बहुत बिजी होते हैं और आपको बताने के लिए मना कर देते हैं कि मैं नहीं बता सकता सर, सॉरी, और आपको लिख के भी नहीं देंगे वो, क्योंकि अपना राइटिंग कोई कभी किसको देता नहीं है, ठीक है। तो आप हमेशा इन्फॉर्मेशन अपना कोई भी चीज़ रहता है बैंक के थ्रू, तो मेरे को आप डिस्क्रिप्शन में बोल दोगे, मैं आपको बता दूंगा वीडियो, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए गाइस, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो थैंक यू।